स्टूडेंट, 10th क्लास के स्टूडेंट, आपको एक लंबे अंतराल के बाद ही हमारा वीडियो आ रहा है। पिछले क्लासेस में हमने आपको रिसोर्सेस डेवलपमेंट प्रोसेस यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस डेवलपमेंट को हमने आपको एक्सप्लेन किया और उसमें हमने आपको जो प्रॉब्लम आया वीडियो में, उस प्रॉब्लम में आया ये कि उसका जो बोर्ड पे हमने जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, इसलिए उस पार्ट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस डेवलपमेंट प्रोसेस को हम रिपीट करते रहे ताकि आपको समझने में, आपको उसको एक्सप्लेन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सेकेंडली ये बात है कि वो जो पार्ट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस डेवलपमेंट is the most important part for the examination 2021 के एग्जामिनेशन में वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है और उससे एमसीक्यू भी बनेंगे और उसके बाद एमसीक्यू के 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। इसलिए हम आज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस डेवलपमेंट। हमने आपको जब ये पढ़ा था ये टॉपिक, तो इस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि without the resources development we could not use the resources. Without resources development we cannot use resources. रिसोर्सेस के डेवलपमेंट के बिना हम रिसोर्सेस का यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, सच एज वाटर विच इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, in different forms, अलग अलग फॉर्म्स में हमारे इन्वायरमेंट में मिलता है। ये हमारा रिसोर्सेस वाटर इन्वायरमेंट में डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। आफ्टर रिसोर्सेस डेवलपमेंट it means after development of water we use it। इसके डेवलपमेंट के बाद ही हम इसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। ओके, जैसे ग्राउंड वाटर ले लेंगे। ग्राउंड वाटर हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ में मिलता है, हम उसको डायरेक्ट नहीं ले पाते, हम डिवाइस से यूज करते हैं, एक हैंड पंप लगाते हैं और उस हैंड पंप से उससे वाटर को बाहर निकालते हैं और जब बाहर आता है तो हम उसको प्यूरिफाइड करते हैं और प्यूरिफाइड करने के बाद तब उस वाटर का हम यूटिलाइज करते हैं। अब इस तरह से आपने देखा कि हम जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर है उसको एक इक्विपमेंट से, एक टेक्नोलॉजी से हम बाहर निकालते हैं, फिर एक प्यूरिफिकेशन से उसको प्यूरिफाइड मशीनरी से, डिवाइस से उसको फिर डेवलप करते हैं और देन यूज ऑफ दैट, तब हम उसका उपयोग करते हैं। इस तरह से कोई भी रिसोर्सेस ले लेंगे, कोल माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद उसको प्यूरिफाइड करते हैं, कब प्रोसेस करते हैं। पेट्रोलियम माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाइड करते हैं माइनिंग को और फिर उसको रिफाइनरीज में ले जाकर उसका डेवलप्ड फॉर्म जो आता है पेट्रोलियम, उसका यूटिलाइज करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस का अगर मोर वैल्यूएबल यूटिलाइज होता है तो मोर वैल्यूएबल यूटिलाइज आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेस करते हैं और जो रिसोर्सेस को डेवलप फॉर्म में लाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। ओके, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ द रिसोर्सेस डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस in which
raw material or the natural resources are converted into the more valuable or more usable materials. ओके, तो एट फर्स्ट हम इसको देखा कि कैसे एग्जांपल ले लिया. अब हम इसको जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज क्या है. ओके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज अगर देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज अगर इसको डिफाइन करेंगे तो ए प्रोसेस, ओके, ए प्रोसेस इन विच natural resources convert into the more valuable things, more usable things, more usable substances is called transforming process of resources development. Okay, अब देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस के लिए, यानी इसका डिफिनेशन नोट कर लेंगे. ए प्रोसेस इन विच natural resources convert into more valuable things or more usable things is called transforming process of resources development. ओके, आपने अभी देखा, हमने आपको इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट के डिफिनेशन को बता रहा था. प्रोसेस और उसका डिफिनेशन हमने दिया. प्रोसेस इन विच नेचुरल रिसोर्सेज कैन कन्वर्ट इनटू द मोर वैल्यूएबल थिंग्स. ऐसी कोई भी प्रक्रिया, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को मोर वैल्यूएबल थिंग्स में और यूजेबल मोड में लाते हैं, उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट. ओके, अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट करने के बाद देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है दैट प्ले द मेजर रोल. ओके, that play the major role in the transforming process of resources development. Okay, अब 3 important components. Okay, there are three important components which play the major role in the transforming process of resources development. आप इसको एक इक्वेशन में समझ सकते हैं. इक्वेशन अगर बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस अगर बनाएंगे तो 3 इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इसको अब करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेस प्लस टेक्नोलॉजी एंड प्लस स्किल. ओके, 3 इंपॉर्टेंट. अगर ये तीनों बाय एरो दे देंगे, human being. Okay, so then we complete the transforming process of resources development. Transforming process of resources development. ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट के इक्वेशंस को देंगे तो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट्स होगा नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड टेक्नोलॉजी, थर्ड स्किल, और इसको अगर एरो देंगे ह्यूमन बीइंग्स, देन वी कन्वर्ट टू द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द मोर वैल्यूएबल मोड ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स is called transforming process and that equation has been completed. आप जैसे अपना बुक ओपन करेंगे, then the first paper you find a one diagram, है ना. आप जैसे फर्स्ट पेपर देखेंगे, उस फर्स्ट पेपर पर एक डायग्राम बनाया गया है. उस डायग्राम से प्रूफ किया गया है कि हाउ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ द रिसोर्सेज डेवलपमेंट कैसे कन्वर्ट होता है और व्हाट आर द रिलेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. ओके, आप पहले जान ले, देयर आर, हमने जो बताया है उसको, देयर आर three important components of the resources. There are 3 important components of
resources development, transforming process of resources development. ओके, ये पहला, जैसे हमने इक्वेशन में बताया नेचुरल रिसोर्सेस, सेकेंड हमने बताया नेचुरल रिसोर्सेस बाद हम देखेंगे तो वो है टेक्नोलॉजी, और थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन स्किल, एक साथ हो गए ह्यूमन स्किल, एंड थर्ड होगा एसोसिएशन, जो आप उसमें डायग्राम जो बनाए हैं, जो हमने इक्वेशन बनाया उसमें टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन स्किल प्लस एसोसिएशन होगा एंड देन द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। आप जो बुक ओपन करेंगे तो देन यू फाइंड ए ट्रिंगल। ओके, एक आप ट्रिंगल पाएंगे, यहां नेचुरल रिसोर्सेस है, यहां पर आपका टेक्नोलॉजी है एंड स्किल, और यहां पर एसोसिएशन है। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट आपका एक फिगर मिलेगा, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ये ह्यूमन बीइंग है। पिछले क्लासेस में हमने इसको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, लेकिन वो वीडियो की विजिबिलिटी बेहतर नहीं है, इसलिए इसको हमने रिपीट कर दिया है ताकि आपको फिर समझने में आपको आसानी हो। ओके, अब यहां से ये आता है ट्रिंगल है, तो ये आपको रिलेशन शो करता है। रिलेशन कहता है रिलेशन बिटवीन natural resources, okay, technology and association। अब आप इसके रिलेशन को समझेंगे। ये रिलेशन क्या कहता है कि ये तीनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिंगल है, विदाउट एनी एंगल दिस ट्रिंगल कैन नॉट बी कंप्लीटेड। द फर्स्ट, विदाउट एनी एंगल ट्रिंगल ऑफ, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ट्रायंगल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस, विदाउट एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, नहीं हो सकता है completed as the same, कैसे as the same without any angle of triangle transforming process cannot be completed, as the same angle cannot be completed, कहता है कि बिना एक एंगल के ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा। तो एज द सेम विदाउट एनी वन कंपोनेंट्स द ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। अगर जब ऐसा कंडीशंस होता है तो देन वी कैन से द रिलेशन बिटवीन components is indispensable, ओके, यानी एक दूसरे से बंधा हुआ। अगर नेचुरल रिसोर्सेस को हम हटा देंगे तो नेचुरल रिसोर्सेस नहीं रहेगा, तो विदाउट द नेचुरल रिसोर्सेस ओनली द टेक्नोलॉजी एंड द एसोसिएशन वी कैन नॉट बी कन्वर्ट एट द रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस ही नहीं होगा तो हम किस मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी देयर। सेकेंड कह रहा है कि अगर हम टेक्नोलॉजी और स्किल हटा देंगे तो एसोसिएशन और नेचुरल रिसोर्सेस
एसोसिएशन नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट नहीं कर सकता है। और थर्ड क्या है, एसोसिएशन भी अगर नहीं रहेगा तो टेक्नोलॉजी को हु विल बी द रन, कौन उसको चलाएगा, और नेचुरल रिसोर्सेज को उसको कौन कन्वर्ट करेगा। इसलिए कहता है इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो कहता है कि देन वी कैन से द रिलेशंस बिटवीन द कंपोनेंट, यानी ये कंपोनेंट्स है इज इंडिपेंडेबल फॉर्म्स। ओके, इन तीनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी कि एक ऐसा संबंध है कि विदाउट एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स द रिसोर्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, अब नाउ द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस will be arises on these the topics. 2 पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, जानो इसको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स पहला आएगा कि आप इसको रिक्त स्थानों को भरे। अब रिक्त स्थानों को कैसे भरे, तो फर्स्ट आ जाएगा कि आपको ये दे दिया जाएगा। ओके, ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा फिगर। ओके, फर्स्ट आ जाएगा कि आप ये जो इस जगह है इसको ए यहां हो जाएगा, बी यहां हो जाएगा, सी और यहां हो जाएगा डी। अब कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम क्या भरेंगे, ए पे कौन सा कंपोनेंट्स है, ए पे आप देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज, क्लियर। और बी पे अगर आप देखेंगे तो बी पे क्या है, तो बी पे हमारा टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, ह्यूमन स्किल। ओके, और सी पे क्या होगा, सी पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। वो सी पे जो है वो बेसिक रूप से सी पे आएगा टेक्नोलॉजी, यहां पर आएगा एसोसिएशन। ओके, ये थर्ड है। सर बोल दीजिए कि ग्रीन एंड क्लीन संस्था के द्वारा सैनिटाइजेशन हो रहा है, बोल दीजिए बच्चों को। बच्चे अभी थोड़ी सी ब्रेक की क्लास में क्योंकि सैनिटाइजेशन हो रहा है और हमारे जो है वो हमारे अमरिंदर बाबू हैं, वो अच्छी तरह से जान रहे हैं। नहीं, उस संस्था का बोल दीजिए, ग्रीन एंड क्लीन संस्था। ग्रीन एंड क्लीन संस्था जो मोतिहारी शहर में बड़ी चर्चित है, वो शहर के द्वारा सैनिटाइजेशन हो रहा है। ओके, और आज हम लोग के क्लास का भी हुआ है। ओके, थैंक यू। नाउ ऑन दिस लेक्चर नेचुरल रिसोर्सेज, एसोसिएशन, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन स्किल। एंड डी जो आपका होगा, हम जानते हैं डी में क्या होगा, ह्यूमन बीइंग। ओके, दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। अब ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट। सबसे अगर देखा जाए तो अगर ये तीनों जो हमारा कंपोनेंट्स है, इस तीनों कंपोनेंट्स को कंबाइन कौन करता है, तो ह्यूमन बीइंग करता है। सो ह्यूमन इज द बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, आपको ये क्वेश्चंस को राइज कर सकता है, व्हिच इज द बेस्ट रिसोर्सेज, व्हिच इज द बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, तो ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट रिसोर्सेज। ओके, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें से सबसे ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज है। इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन दूसरा रहेगा, इस पे क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, हम BWBM लिख रहे हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है। और बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है एक्सप्लेन, जो पिछले क्लासेस में भी बताया था, एक्सप्लेन द relation between natural resources technology and human skill. Okay, this is the questions. Okay, on this base of this topics. नेक्स्ट इसका और दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन क्या रहेगा, इस और क्वेश्चन को समझेंगे। इसी का क्वेश्चन रहेगा, और व्हाट आर रिलेशन among the components of, okay, और क्वेश्चन है इसका, और what are the relation among the components of the transforming process of resources
resources development. Okay, it is the final of these topics. अब now we learn about the next topics. Okay, अब हम next topics पर ध्यान देंगे. Next topics है, और वो next topics क्या है? तो next topics हम लोग पढ़ेंगे वो है कि natural resources का use. Natural resources. Okay, next topic देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. नेक्स्ट इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वी नो natural resources as free gift of nature. Free gift of nature. ऐसा माना जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. अगर इस व्यू को रखेंगे तो एक नंबर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन और एक्सप्लेन करने के लिए भी आएगा. कैसे? पहले जब एंशिएंट टाइम्स में जो हमारा जो उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिलोसफर ऑफ द ज्योग्राफी, उन लोगों ने कहा नेचुरल जो रिसोर्सेस है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. व्हाई? द इन एंशिएंट टाइम द पीपुल्स गेट वाटर फ्रॉम नेचर. ओके, मिनरल्स फ्रॉम द नेचर. ये सभी चीजें वो लोग जो है नेचर से वो इजिली गेन करते थे. एग्रीकल्चर वो नेचर से इजिली गेन करते थे. ये इसलिए उन लोगों ने कहा इन द अर्ली पीरियड द क्लासिकल ज्योग्राफिकल फिलोसफर, इसको हम बोलते हैं एंशिएंट टाइम के फिलोसफर को क्लासिकल फिलोसफर. क्लासिकल फिलोसफर के व्यू में वो लोग जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो उनकी नीड्स थी वो नीड्स बेसिक रूप से कंबाइंड फॉर्म में था और वो कंबाइंड से नेट था. और सेकेंडली उनका जो नीड्स था, रिक्वायरमेंट था, वो बहुत ही लिमिटेड था. अब इस लिमिटेड होने की वजह से उन लोग को जो भी मटेरियल मिल रहे थे नेचर्स में वो इजिली इफोर्ट पे गेन कर रहे थे. सच एज एयर, एग्रीकल्चर और द मिनरल्स और द वाटर दे फाउंड वेरी इजिली फ्रॉम द नेचर. सो द क्लासिकल ज्योग्राफर टोल्ड टू द नेचुरल रिसोर्सेज एज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. But at this time, it is not the free gift of nature. But moderns, according to the modern philosopher, yeah, modern geographers, we cannot say that natural resources is free gift of nature. Why? Any materials, any natural resources which we gain, which we use, that convert by the different process. That is the transforming process of. अगर कोई भी हम नेचुरल रिसोर्सेज एट दिस टाइम गेन करते हैं तो उसको हम एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस में ले जाते हैं. और ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस में ले जाते हैं तो वहां पर दोनों एक्सपेंस ऑफ मनी, एक्सपेंस ऑफ लेबर, दोनों एक्सपेंस होता है. और एक्सपेंस ऑफ लेबर और एक्सपेंस ऑफ मनी, एक्सपेंस ऑफ द टाइम, ये तीनों अगर एक्सपेंस होता है तो वी कैन नॉट से दैट द नेचुरल रिसोर्सेज इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. तो दो बातें मिली हमें. सेकेंड, फर्स्ट द फिलोसफर जो एंशिएंट फिलोसफर है, एंशिएंट ज्योग्राफर है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट मानते हैं. और अकॉर्डिंग टू दिस व्यू वी कैन से दैट द नेचुरल रिसोर्सेज इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. बट इन द मॉडर्न ज्योग्राफर या मॉडर्न पीरियड या कंटेम्पररी ज्योग्राफर्स या कंटेम्पररी पीरियड में हम नहीं कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ओके, अब नाउ वी हैव द माइंड्स. हम लोग के पास जो माइंड्स है वो माइंड सेट्स है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स में कि नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ओके, हम सब जानते हैं जैसे हम कोई भी मटेरियल को हमारा ये व्यू एक्सेप्ट कर लेता है कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, देन तब हम क्या करते हैं उसका, देन वी यूज देम, विज देम unscientifically, ओके, तब हम उसको अनसाइंटिफिकली यूज करते हैं और इनडिस्क्रिमिनेटली
यूज ऑफ रिसोर्सेस। ओके, तब हम उसको क्या करते हैं, हम उसका अनडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ रिसोर्सेस करते हैं। ओके, नेचुरल रिसोर्सेस को हम फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर माना, अगर हम फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मानते हैं तो हम उसको अनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं। अब जब अनडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ रिसोर्सेस करेंगे देन वी क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, तब हम उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे हम नेचुरल, हमारा माइंड ये है कि एंशिएंट टाइम्स हम ये सोचते हैं कि अपने नेचुरल रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जैसे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हमारे व्यू में आता है, माइंड सेट है, दे वी यूज ऑफ देम अनसाइंटिफिकली, अनकेयरफुली and indiscriminately uses of them, and we create a lot of the problems। और वो जो problems create करते हैं those are the very harmful, not for only the environment but for all our life। Okay, now what problems we create after the indiscriminately usage of the resources that are okay। अब now एक एक करके हम इसको देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन है। The फर्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला क्या है, वी क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। वी फाइंड लैकिंग्स ऑफ रिसोर्सेस आफ्टर indiscriminately use of resources। पहला हो गया फर्स्ट, वी फाइंड लैकिंग ऑफ रिसोर्सेस। जैसे हम उसके इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करने लगेंगे तो हम उसकी कमी पाएंगे, उसके कम जब हो जाएंगे तो वो रिसोर्सेस हमारे लिए इकोनॉमिकल जो है उसका इंपोर्टेंस, उसका इकोनॉमिकल वैल्यू क्या हो जाएगा। After indiscriminately we find lacking of resources, after indiscriminately use of resources, then we suffer from economic problem। अगर कोल की अगर मात्रा घट जाएगी तो हम उसके डिमांड्स बढ़ेंगे, कोल की जो मेजरमेंट्स है, कोल की जो क्वांटिटीज है वो कम होगा, लैकिंग्स होगा, तो हमारा कोल के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सेस पे करना होगा। ऑन दिस इश्यूज आवर इकोनॉमिक्स कंडीशंस कैन बी द बेस्ट। ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक है, सेकंड प्रॉब्लम्स है। ओके, सेकंड प्रॉब्लम्स है, और सेकंड प्रॉब्लम्स क्या है, तो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। ओके, सेकंड है सोशियो प्रॉब्लम। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेकंड है सोशियो प्रॉब्लम। इट क्रिएट सोशियो या सोशल प्रॉब्लम। आवर सोसाइटी divided into two parts have resources and have not resources। It means rich and poor। जैसे हमारा जो है ना, हम डिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ द रिसोर्सेज करेंगे तो जिसके पास लार्ज आपका रिसोर्सेज होगा उसका तो सेफ हो जाएगा, लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज बड़े कम होंगे उसके तो खत्म हो जाएंगे। तो हैव नॉट एंड हैव, देन वी फाइंड सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू सेक्ट्स, पुअर एंड द रिच पीपल्स। एंड एट दिस टाइम्स our country is suffering from the Naxalites problem due to the social. The Naxalite problem is a socio problem. While we find the variation of the distribution of the resources among the peoples in the rural area and the urban area.
Okay, so the Naxalites problems created by the indiscriminately use of the natural resources. Okay, next third environmental problems. Okay, now third points है environmental problem. Okay, problems. Indiscriminately use of resources create environmental problems. environmental problems को करता है, such as आप such as में लगा देंगे, such as अगर आप देखेंगे तो आप जैसे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, depletion of ozone layer, ozone layer. Okay, depletion of ozone layer, land, river and air pollution. etc. These are the three important problems which are created after the indiscriminately use of resources. Okay, तीन तरह के problems हमें create होता है जब हम indiscriminately use of the resources करते हैं. First economic problem, second socio problem and third environmental problem. These are the three important problems